किसी किसी का सीना बहुत सिकुड़ा हुआ होता है, छाती अंदर की ओर होती है, पेट बाहर की ओर होता है, तो उससे व्यक्ति का शरीर बेडोल सा लगता है। तन की खूबसूरती के लिए जरूरी है उभरा हुआ सीना। यदि आप बहुत कमजोर हैं, आपकी हड्डियां दिखाई देती हैं, मांस है ही नहीं शरीर में, तो आप शतावर और अश्वगंधा का चूर्ण ले लेना। 100 ग्राम शतावर का चूर्ण, 100 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण, दोनों मिला लें और मिला करके एक एक चम्मच सुबह शाम ले लें। देखना आपका शरीर धीरे धीरे विकास करने लगेगा, आप में मांस भाग भी बढ़ने लगेगा, आप एकदम दुबले पतले नहीं रहेंगे। और छाती किसी की कम है, ब्रेस्ट किसी की कम है, उसको बढ़ाने के लिए एक अभ्यंतर प्राणायाम होता है। श्वासों को भीतर भरें, श्वास भीतर गहरा भर, अंदर ही रोक देते हैं तो अभ्यंतर प्राणायाम कहलाता है। अभ्यंतर कुंभक के साथ यह प्राणायाम की प्रक्रिया, फिर जालंधर में हटा करके श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। यह अभ्यंतर प्राणायाम ब्रेस्ट के विकास के लिए। श्वासों को पूरा अंदर भरे, श्वास पूरा अंदर भरने के बाद जालंधर बंध लगा दे। इसमें उद्यान बंध नहीं लगेगा, मूल बंध लगा सकते हैं, नाभि से जलभाग को ऊपर खींच के रखें। इस तरह से ये अभ्यंतर प्राणायाम, अभ्यंतर कुंभक। यथाशक्ति रोकने के बाद जालंधर में हटा करके श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। श्वास को अंदर भर करके अंदर ही रोक के रख देना, यह अभ्यंतर प्राणायाम। इसको भी 3 बार से लेकर के 5 बार 11 बार तक किया जा सकता है। जो अंडरवेट हैं और जिनकी छाती, जिनकी ब्रेस्ट चेस्ट कमजोर है, उनके लिए जरूरी अभ्यास। और जिनका पेट बाहर निकला है वे क्या करें? वे करें कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम से आपका पेट जो बाहर निकला हुआ है, आपका वेट जो बढ़ा हुआ है, पूरे शरीर का वेट कम होगा, क्योंकि प्राणायाम आपके पाचन तंत्र को अच्छा करता है। श्वासों को बाहर छोड़ें, श्वासों को बाहर छोड़ते रहे और करें कपालभाति प्राणायाम। करते रहिए, छोड़ते रहिए श्वासों को बाहर, आंखें बंद, मन सहज। पूरे शरीर का बढ़ा हुआ फैट कम हो जाएगा। किसी को भुजाओं में बहुत ज्यादा फैट बढ़ जाता, हाथों में चर्बी बढ़ जाती है, हाथों में बढ़ी हुई चर्बी, पेट पर पेड़ुभाग पर बढ़ी हुई चर्बी, बटक सीफ पर बढ़ी हुई चर्बी, पूरे शरीर का बढ़ा हुआ फैट अपने आप धीरे धीरे जब भीतर की एनर्जी पैदा होगी तो वो भीतर की एनर्जी, वो भीतर की ऊर्जा आपकी फैट को, बढ़ी हुई चर्बी को, मेद को अपने आप को बर्न करती है। श्वासों को बाहर छोड़ते हैं, इससे हमारी समान अग्नि, समान प्राण, वह इससे स्वस्थ होता है और आपका फैट धीरे धीरे कम हो जाता है, धीरे धीरे घटने लगता है। यदि आप पूरा अभ्यास करते, 15 से 20 मिनट रोज इसको करते हैं और वो 3 वेट फैट को कम करने वाले, लेट करके करने वाले अभ्यास भी कर लेते हैं, तो एक दिन में आप 250 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक वेट अपना कम कर सकते हैं, यदि आप फैटी हैं तो। और यदि आपका पहले से वेट कम है, आप कमजोर हैं, दुबले पतले हैं, तो एक कपालभाति प्राणायाम करना और इसके बाद में योगाभ्यास प्राणायाम के 15-20 मिनट बाद आप दूध पीना और दूध के साथ अश्वगंधा ले लेना। आम का सीजन है तो आम खाना और केला खाना, यदि असमय है तो केला नहीं खाना, बस दूध में थोड़ी सी शिलाजीत ले लेना। उससे भी जो अंडर वेट है उनका वेट बढ़ जाएगा और जो ओवर वेट है उनका घट जाएगा। जो अंडर वेट है वो दूध में थोड़ी शिलाजीत, अश्वगंधा, शतावर का चूर्ण और बस प्राणायाम करें। इससे खाली वेट ही नहीं बढ़ेगा, एक खास बात,
इससे आपके चेहरे पर ओज तेज बढ़ेगा, नेचुरल ग्लो आएगा, आंखों के नीचे की कालीमा दूर हो जाएगी, आपके चेहरे पर आभा बढ़ेगी, नेचुरल ग्लो आएगा। कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये दोनों ही प्राणायाम आप कर लेना। कपालभाति के बाद में यदि हो सके तो बाह्य प्राणायाम, श्वास को अंदर भर के बाहर छोड़ देना, बाहर रोक देना और 3 बंद लगेंगे। थोड़ी को कंठकोप में लगाएंगे, पीठ को पीठ से और नाभि से नीचे वाला भाग को ऊपर खींच के रखेंगे। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। इस तरह से इसको 3 से 5 बार कर सकते हैं। और सर्वांगीण सौंदर्य पाने के लिए जरूरी है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको आप अभ्यास करके बढ़ाना धीरे धीरे। कपालभाति 5 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। अनुलोम विलोम भी 5 से 15 मिनट तक किया जा सकता है। दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हैं, दाहिने नाक को बंद करते हैं, बाएं से श्वास को भीतर गहरा भरते हैं और बाएं नाक को 20 की 2 उंगलियों से बंद करके दाएं से बाहर छोड़ते हैं और फिर दाएं से पूरा अंदर भरते हैं और दाएं को बंद करके बाएं से श्वास को बाहर छोड़ते हैं। ये एक प्राणायाम हुआ। ऐसे इसको लंबा करते जाना, 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 5 मिनट। जब थक जाएं तब रुक जाएं और धीरे धीरे 15 मिनट तक बीच बीच में रुक रुक के इसको कर सकते हैं आप। इससे आईसाइट बढ़ेगी, इससे मेमोरी शार्प होगी, इससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आएगा, कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, ओज तेज आभा कांति ज्योति लावण्य बढ़ेगा, नर्वस सिस्टम आपका पूरा ठीक रहेगा, आप प्रखर प्रज्ञा संपन्न बनेंगे, आप मेधावी बनेंगे। व्यक्तित्व विकास केवल शरीर ही से नहीं, आप कितने प्रज्ञावान हैं, आपके विवेक का स्तर कितना ऊंचा है, आपकी चेतना का स्तर कितना ऊंचा है, आपकी वाणी कैसी है, आपका संपूर्ण व्यवहार कैसा है, इससे आपका पूर्ण व्यक्तित्व परिभाषित होता है। ये 7 प्राणायाम की प्रक्रिया होती है। इसको आप हमारे एक दूसरा संपूर्ण योगाभ्यास का कार्यक्रम उसमें देख सकेंगे और आप पा सकेंगे पूर्ण व्यक्तित्व विकास योग से हानि रहित ये पूरी प्रक्रिया। यह परंपरागत तरीके व्यक्तित्व विकास के लिए एक आकर्षक व्यक्तित्व आप कैसे पाएं, कैसे अपने चेहरे की आभा ओज तेज को बढ़ाएं, कैसे अपने भार को नियमित रखें, कैसे अपने मन को संतुलित रखें। बाहर और भीतर का ये सौंदर्य मिलता है योग से। ये पूर्ण व्यक्तित्व के विकास का साधन योग कैसे पाएं हम योग के द्वारा पूर्ण व्यक्तित्व को। और आज हमने आपको बताया एक संपूर्ण, समग्र, संतुलित और निरापद आकर्षक व्यक्तित्व पाने का तरीका। आज मीडिया ने आदमी के शरीर की छवि को इस तरह से पेश कर दिया है कि इसको लगता है मेरा शरीर सर्वांगीण रूप से सुंदर होना चाहिए और वह योग ही से हो सकता है और कोई उपाय है ही नहीं।